नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। साधनाओं के बारे में तो आपने सुना होगा। साधनाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें से एक साधना है त्राटक साधना, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको त्राटक साधना कैसे होती है, त्राटक साधना क्या है और त्राटक साधना से कैसे खुलेगी दिव्य दृष्टि और माँ काली की सिद्धि कैसे होगी प्राप्त, तो ये चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये एकदम फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं त्राटक साधना का। तो जैसा कि मैंने कहा कि साधनाएं तो बहुत होती हैं, तो उसमें से आज मैं आपको 3 के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले, साधना हम क्यों करते हैं। हम अपने इष्ट को पाने के लिए, जो भी देवी देवताओं को हम अपना इष्ट मानते हैं, उनको पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम साधना करते हैं। यही एक मेन कारण होता है साधना करने का। साधना, जैसे कि मैंने बताया कि 3 प्रकार मैं आज आपको बताऊंगी। साधनाएं तो बहुत सी होती है, अनगिनत साधनाएं हैं, पर उसमें से जो 3 हैं जो हम आम लोगों के लिए होता है, जो हम आम लोग कर सकते हैं, वो साधना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिस साधना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है भगवान की सेवा करना। जी हाँ, भगवान का सेवा करना भी एक साधना ही माना जाता है, क्योंकि आप अपने भगवान की, अपने इष्ट की, जो आपके इष्ट है, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो माँ काली हो, भोलेनाथ हो, या फिर श्री कृष्ण हो, या फिर और अन्य कोई देवी देवता जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, तो उनकी सेवा करना भी एक साधना ही माना जाता है। कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें हर रोज़ स्नान करवा रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके जिस जगह पर आप अपने देवी देवताओं को रखते हैं उस जगह को आप हर रोज़ जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उन्हें सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, तो ये हुआ सेवा साधना। इसको कहते हैं सेवा साधना, जो हम अपने इष्ट की सेवा करके साधना करते हैं। तो इससे भी हमारे इष्ट जो है प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी साधना के बारे में। दूसरी साधना है मंत्रों के जाप की साधना। तो मंत्रों से भी आप अपने इष्ट की साधना कर सकते हैं। तो मंत्रों का जाप करना हर रोज़ नियम अनुसार, ये करना भी एक साधना है, जो हम अपने इष्ट को पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये हुआ दूसरा साधना। अब जो तीसरी साधना है त्राटक साधना, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये त्राटक साधना जो है, ये हम आम लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि त्राटक साधना सिर्फ तांत्रिक लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो तांत्रिक नहीं हैं जो हम तांत्रिक जैसी साधनाएं कर सके। हम तो आम लोग हैं, हम तो गृहस्थ लोग हैं। तो गृहस्थ लोग जो साधनाएं कर सकती है, मैंने उन 3 साधनाओं के बारे में ही आपको बताया। पहला साधना जो बताया भगवान की सेवा करना, दूसरा है मंत्रों के जाप से साधना करना, और तीसरा ये त्राटक साधना।
तो त्राटक साधना होती कैसे है और इससे क्या लाभ होता है? तो त्राटक साधना से जो लाभ ये होता है कि इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। आपने देखा है बहुत लोग जैसे कि जो बोल देते हैं, जो भविष्य बता सकते हैं, तो उनकी क्योंकि दिव्य दृष्टि उनकी खुली है, इसी के लिए वो आपका भविष्य बता सकते हैं, आपको ठीक कर सकते हैं। अगर वो एक बार आपको देख लेंगे, कुछ मंत्र कर देंगे या कुछ बोल देंगे कि हाँ आप जाओ तुम ठीक हो जाओगे, तो आप ठीक हो जाओगे, ये निश्चित है, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। तो इसका मेन फल यही मिलता है कि ये आपकी दिव्य दृष्टि को खोलती है और इससे माँ काली की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अगर आप माँ काली को मानते हैं तो माँ काली की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आप शिव को मानते हैं तो उन्हें मन में रखकर त्राटक साधना कीजिए, या फिर अगर आप कृष्ण जी को मानते तो उन्हें मन में रख के त्राटक साधना कीजिए। तो जो भी आपके इष्ट है आप उनको अपने मन में रख के उनका नाम लेकर प्रणाम करके त्राटक साधना कीजिए और उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है का मतलब ये नहीं है कि वो स्वयं आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भगवान साक्षात दर्शन दे ऐसा हो ही नहीं सकता। पर हाँ, सपने के माध्यम से या फिर किसी संकेत के माध्यम से वो आपको ये जताते हैं या बताते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो लाभ क्या होता है त्राटक साधना का, वो आपने जान लिया। अब बात करते हैं कि त्राटक साधना होती कैसे है। तो त्राटक साधना करने के लिए आपको सबसे पहले अकेला होना चाहिए, किसी एक रूम में, या फिर जो आपका पूजा घर है अगर अलग से तो आप पूजा घर में बैठ के कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही रूम में आपका पूजा घर भी है, वहीं आप सोना खाना पीना भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस रूम में ही कर सकते हैं। लेकिन आपको एकांत होना चाहिए, आपको अकेला होना चाहिए। उस समय आप जिस समय त्राटक साधना करेंगे उस समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में कीजिए जब उस समय आपके आसपास कोई ना रहे, कोई घर में ना रहे, आप उस समय अकेले रहो। या फिर आप रात के समय भी अगर आपको समय मिले रात के समय तो आप उस समय भी कर सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ एक साधना है। जैसे हम सेवा साधना करते हैं अपने इष्ट की, मंत्रों के जाप से साधना करते, वैसे ही ये त्राटक साधना है। लेकिन इसमें बस यही है, जैसे हम मंत्रों के जाप करने के समय एकांत मन को शांत रख के करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वैसे इसमें भी ध्यान लगाना है। यही है त्राटक साधना। तो ध्यान कैसे लगाना है, जैसा मैंने बताया कि आप जिस समय भी ये कर रहे हैं आपको उस समय एकांत होना चाहिए, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए जो कोई आपको डिस्टर्ब कर सके, एक ज़रा सा शोर शराबा भी ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर सके। उसके बाद आप जिस को भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी एक तस्वीर अपने एकदम सामने रख ले, और तस्वीर रखें आप पूरब की ओर नहीं तो उत्तर की ओर, क्योंकि ये दो दिशाएं हैं जो भगवान के लिए शुभ माना जाता है, या तो पूरब की ओर या तो उत्तर की ओर। अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट का नाम लेकर एक बिंदी उत्तर या पूर्व की दिशा के दीवार पर लगा दीजिए और उस पर आप अपने इष्ट का नाम लेकर हाथ जोड़कर पहले नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस बिंदी के ओर ही आपको देखना है और अपने इष्ट के मंत्रों का, जो उनके बीज मंत्र है, उसका जाप करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अगर आपके पास फ़ोटो है आपके इष्ट की तो बहुत अच्छी, आप अपने सामने फ़ोटो रखिए, पूरब या उत्तर की ओर में फ़ोटो होना चाहिए। आपका मुख जो है वो पूरब की ओर या उत्तर की ओर, ये दो दिशाओं में होना चाहिए। और उसके बाद
आपको अपने इष्ट के बीज मंत्रों का जाप करना है। अगर माँ काली आपके इष्ट हैं तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर शिव जी के तांडव मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या अगर आपके श्री कृष्ण अगर आपके इष्ट है तो आप उनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो आपके इष्ट है आप उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए। और आपको ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपने इष्ट की फ़ोटो पर ही रखनी है। फ़ोटो पर यानी कि उनके आँखों में, या फिर उनके सिर पे लगे बिंदी में, मतलब तिलक पे, या फिर सिर्फ उनके चेहरे पर। मैं ज़्यादातर बोलूँगी कि आप उनके सर पर लगे तिलक या उनके आँखों में ही एक टक से ध्यान आपको लगाना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। चाहे आप 10 मिनट के लिए करें, या फिर ऐसा कर ले कि जैसे आप एक माला ले लीजिए और एक माला पूरा यानी कि 108 बार करिए मंत्रों का जाप। और केंद्रित करना है आपको अपने इष्ट के आँखों में, या फिर उनके सर पर लगे तिलक पर, या फिर उनके चरणों पे। ज़्यादातर जो है चरणों में भी जो है देखकर मतलब सफलता ज़्यादा मिलती है आपको। तो आप ये 3 जगह एकदम अपने आँखों को केंद्रित करके यानी कि ध्यान लगा के आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। और एक माला कर सकते हैं, 108 बार करना है। 10 मिनट से 15 मिनट का समय लगेगा आपको। इतने देर तक आपको, जैसे मैंने कहा कि केंद्रित एक तरफ ही आपको ध्यान लगाकर करना है। ध्यान एकदम इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मन शांत होना चाहिए। उस समय आपके मन में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए। और सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से माँ को अपने त्राटक साधना से उनके मंत्रों के जाप करके उन्हें प्रसन्न करना है। तो ऐसे होती है त्राटक साधना। माँ के सर पे लगे तिलक, या फिर माँ के आँखों में, या फिर उनके चरणों में, ये 3 जगह आपको अपने ध्यान मतलब अपने आँखों को एकदम ध्यान लगा कर रखना है। और उस जगह देखकर आपको अपने मंत्रों के जो बीज मंत्र है उनका उच्चारण करना है 108 बार। तो ये है त्राटक साधना। अगर ये साधना आप हर रोज़ कर लेते हैं तो आप अपने इष्ट की सिद्धि को प्राप्त करने की शुरुआत कर चुके हैं। ये साधना करके तो आपको अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त होनी ही होनी है, जैसा कि मैंने बताया। ये साधनाओं में सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इसको करने के लिए एकदम मन शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, दिमाग में कोई गंदे विचार नहीं आने चाहिए। माँ की तरफ एकदम ध्यान लगाकर इस मंत्रों का जाप करना है। जो आपके इष्ट देव के बीज मंत्र हो उनका जाप करना है। और ये साधना अगर आप करते हैं हर रोज़ तो लिख कर ले लीजिए, माँ काली स्वयं आपके साथ चलेंगी। हमेशा उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी, और आपके जितने भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, वो सब निवारण होते चले जाएंगे और आपको अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आज का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ कालिका रानी।